बुद्ध मंगलमय संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, दुनिया में कैसे रहना चाहिए। दुनिया में तो सभी लोग हैं, जन्म लेकर के जो आया है धरती पर, दुनिया से बाहर कहाँ जाएगा। आदमी के लिए सबसे बड़ी दुनिया उसका अपना ये शरीर है। कहीं जाओ शरीर तो साथ रहेगा ही, और शरीर के साथ साथ मन भी है। जब तक जीवन है तब तक न शरीर को छोड़ सकते हैं न मन को छोड़ सकते हैं। शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं हैं, और मन है तो मन की कल्पनाएं हैं, मन की स्मरण है। बिना मन के कोई काम भी नहीं होता है। हर काम के लिए मन चाहिए। साहब ने भी कहा है, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। तन राता, राता मतलब आसक्त हो जाना। जहां जहां शरीर को आराम मिलता है, सुविधा मिलती है, खाने पीने की मनपसंद चीजें मिलती है, मन उन्हीं उन्हीं का चिंतन करने लगता है। अब सोच लो, आप कहीं गए हो, रहने को बहुत बढ़िया जगह मिली हो, लोग बड़े प्रेम से मिले हुए हों, सुंदर ढंग से आपका स्वागत सत्कार किया गया हो, और भोजन आदि की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है, तो थोड़ी सी बात आते ही मन उसका चिंतन करना शुरू कर देता है। जो देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, मन उन्हीं उन्हीं बातों को सोचते रह जाता है, और मन राता तन जाए। और जहां जहां जिसका मन अधिक चिंतन करता है, किसी बात पर मन बराबर सोच रहा है, तो शरीर की क्रियाएं भी वैसे होने लग जाती हैं। लेकिन तन मन एक हो रहे, जहां तन वहां मन। यदि ऐसा कर लिया तो समझ लें सारी साधना पूरी हो गई, फिर दुख खत्म नहीं। होता क्या है, एक गीत में कहा गया, भजन में, तन कहीं और है मन कहीं और है। यही आदमी की कमजोरी है और आदमी के दुख का कारण है। शरीर कहीं है, शरीर मान लो यहां सत्संग में बैठा है, कोई कहीं की बात सोच रहा है, कोई कहीं की बात सोच रहा है, कोई कहीं की बात सोच रहा है। तो जो शरीर कहीं है और मन कहीं है, तो क्या होगा, वहां पर जो बातें कही जा रही है, सुनते हुए भी आदमी सुन नहीं पाता। तन कहीं है मन कहीं है, तो होता क्या है,
देखते हुए भी आदमी देख नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है, कोई आदमी बैठा है वहां पर, बैठा तो वहां पर है, लेकिन मन कहीं और डूबा हुआ है किसी और बात को लेकर के। सामने से लोग गुजर जाते हैं, लोग पूछते भैया इधर कोई गया है? कहा हाँ गया तो है, लेकिन कौन गया है पता नहीं चलता। आंखें देखती तो है, लेकिन मन यदि नहीं है वहां पर तो आंखें देखकर भी पहचान नहीं पाएगी कौन आदमी गया है यहां पर। उदाहरण सुना होगा आप लोगों ने कि तन कहीं हो मन कहीं हो, तो कैसे ये होता है। एक जगह एक मौलवी अपनी चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। एक युवती अपने प्रेमी की याद में डूबी हुई, एकदम मतवाली, उससे मिलने के लिए जा रही थी। और अपने प्रेमी की याद में इतनी मतवाली थी, इतनी मतवाली थी कि मौलवी की उसी चादर पर पैर रखते हुए निकल गई आगे। मौलवी ने देखा, गुस्सा तो आया, किंतु नियम है नमाज पढ़ते वक्त यदि गुस्सा आ जाए, गुस्सा को दबा कर रखना, गुस्से में बात ना करना, गुस्से में काम ना करना। मौलवी ने देखा कि ये मैं इतनी साफ चादर बिछाकर खुदाए पाक की इबादत कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, और मेरे पाक साफ पाक चादर पर पैर रखते हुए जाकर इस चादर को नापाक अशुद्ध कर दिया, ये कैसी बेहूदी है। लेकिन वो होती होती चली गई और मौलवी अपना नमाज पढ़ता रहा। नमाज पूरी हो गई। थोड़ी देर पश्चात वो युवती अपने प्रेमी से मिलकर वापस लौटती है। तो मौलवी से रोक करके डांटते हैं, तुम कैसी बेहूदी हो, पता नहीं किस ख्याल में डूबी हुई जा रही थी, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा कि मैं यहां चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की याद कर रहा था। मौलवी की बात सुनकर युवती हंसती है और कहती है, मौलवी साहब मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो हाड़ मांस का एक ढांचा आदमी, मेरा प्रेमी है क्या शरीर, हाड़ मांस का ढांचा है। हाड़ मांस के ढांचे एक प्रेमी की याद में इतने डूबी हुई थी, न मुझे आप दिखाई पड़े, न आपकी चादर दिखाई पड़े, और आप कैसे खुदा की इबादत कर रहे हैं कि मुझे देख लिए। तो युवती का मन भी कहीं था, शरीर कहीं और था, और मौलवी का भी मन कहीं बाहर से लग रहा था कि वो खुदा की याद कर रहा, लेकिन भीतर से वो उसका ध्यान सब तरफ था। तो तन कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, तो कोई काम पूरा नहीं होता। इसलिए यदि किसी काम में सफलता पाना चाहते हो तो तन मन एक हो रहा, जहां तन है वहीं मन लगाओ, उसमें डूब जाओ, बाकी सारी बातें बाहर से भूलना पड़ेगा। यदि किताब पढ़ रहे हो, इतनी एकाग्रता से किताब पढ़ें कि आधा घंटा भी पढ़ोगे ना, तो जो पढ़े रहोगे दिमाग में बैठ जाएगी बातें। अब मन को, किताबें तो आंखें किताब में गड़ी हुई है, मन कहीं और घूम रहा है, क्या पढ़ जाए समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग सत्संग में आते हैं,
आते तो हैं, बैठे तो रहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक बैठे रहते हैं। शरीर बैठा रहता वहां सत्संग में, मन नहीं बैठा रहता। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत लोगों की बातें कह रहा हूं। 1.5-2 घंटा सत्संग में बैठा हुआ है, सत्संग समाप्त हुआ, उठ करके गए। किसी ने पूछा, भाई कहाँ गए थे? सत्संग में गया था। अच्छा, सत्संग में आज महात्मा लोग क्या बताए? अरे न पूछे यार, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताए थे। अच्छा, अच्छी अच्छी बातें तो बताए, 4-6 बातें बताओ। न पूछ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, 4-6 बातें बताओ। भाई मुश्किल क्यों? तन बैठा था, मन नहीं बैठा था। सत्संग में 2 घंटा बैठे हो, 2-4 बातें बता सकते हो ना, ये बातें है, ये बातें है, ये बातें है, लेकिन नहीं बता पाते। क्यों? तन कहीं और है, मन कहीं और है। कहाँ भजन हो रहा है, कहाँ ध्यान, कहाँ सत्संग, कहाँ भक्ति हो रही है? तन मन एक हुए रहे, जहां तन वहीं मन। कुछ भी काम करो, कुछ भी, किसी दिशा में भी अद्भुत सफलता मिलेगी। बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक इतना डूब जाते हैं अपने काम में कि आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। एक किताब में मैंने पढ़ा था, एडिशन के लिए, आपके नाम तो आप सब जानते हो, बहुत बड़े वैज्ञानिक। ये बिजली के लगभग 1000 आविष्कार उन्होंने किया है, एडिशन ने। अब अद्भुत मेहनती, लेकिन बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर। वो पढ़ने गया था, जब बच्चा था एडिशन, तब की बात, पढ़ने गया था। एक दिन शाम को छुट्टी हुई, उसके टीचर ने उसे एक पत्र दिया, कहा ये पत्र अपनी मां को दे देना। एडिशन आया, वो पत्र अपनी मां को दिया। मां पत्र पढ़ती है, टीचर ने लिखा था कि आपका बेटा इतना बुद्धू है, इसे पढ़ाना बेकार, कृपया कल से इसे विद्यालय मत भेजिए। पत्र पढ़कर एडिसन की मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एडिसन को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें कल से विद्यालय नहीं भेजने को लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और वही एडिसन आगे चल करके महान वैज्ञानिक हुआ। 1000 से अधिक आविष्कार बिजली के क्षेत्र में उनका है। और इतना डूबे रहते थे, इतना डूबे रहते थे अपने काम में। कहा जाता है सुबह निकलते थे अपने घर से अपनी प्रयोगशाला के लिए, शाम देर रात तक वहां प्रयोग करते रहते। कई सैकड़ों बार उनका प्रयोग असफल हुआ, लेकिन हारे नहीं। उनकी पत्नी दोपहर के समय भोजन लाकर वहां रख देती थी। जब उन्हें फुर्सत मिलती थी एडिसन को, तब आकर भोजन खा लेते थे। एक दिन एडिसन अपने प्रयोग में लगे हुए थे, उनकी पत्नी आकर के टिफिन रखकर चली गई। थोड़ी देर पश्चात एडिसन का एक मित्र आ गया वहां पर, देखा टिफिन रखा, वो खोला, भोजन तो उसे भूख लगी थी, भोजन खा लिया और खा करके चला गया। एडिसन जब छुट्टी हुई और लौट कर आए, देखिए टिफिन खाली है। मैं भी कैसा भूला करूं, खाना कब से खा लिया, फिर खाने के लिए आ गया। कहां डूबा था मन उसका? अपने प्रयोग में। तब इतनी बड़ी सफलता हासिल की। किसी क्षेत्र में बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं ना, बड़े साधक होते हैं, सब तरफ से अपने मन को समेट लेते हैं, तब इतनी बड़ी बड़ी खोज कर पाते हैं और उनकी खोज का लाभ हम लोगों को मिल पाता है। लोग कहते हैं क्या करें साहब, क्या करें महाराज, इतने दिन हो गए काम करते करते सफलता नहीं मिली। मिलेगी कहां से? तन कहीं और है, मन कहीं और है, डूबना जानते ही नहीं है। आदमी की कमजोरी क्या है?
थोड़ी मेहनत, लाभ ज्यादा, संभव नहीं है। जितना ज्यादा लाभ चाहिए उतने उससे अधिक मेहनत और डूब करके। इसी को तो कबीर साहब ने कहा है, जो कुछ करो तो पूजा। इतना डूब करके आप करोगे ना तो आपका हर काम पूजा बन जाएगा, हर काम पूजा बन जाएगा। अब फिर असफलता नहीं होगी। भौतिक क्षेत्र में तो असफलता कभी हो भी सकती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में असफलता नहीं होगी। मैं ये कह रहा था, तन है और मन है, दोनों की आवश्यकताएं हैं, और दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदमी कर्तव्य है, तब जीवन की सफलता होती है। केवल भोजन, कपड़ा, आवास से जीवन की सफलता नहीं है। वो चाहिए, लेकिन इतने में रुक गए तो अधूरा जीवन। और केवल ज्ञान वैराग की बातें कहते रह गए और शरीर की आवश्यकताओं पूर्ति नहीं होगी तो भूखे पेट ज्ञान वैराग की बात समझ में नहीं आएगी। पेट जब भरा रहता है तब ज्ञान वैराग की बात और तब आत्मा परमात्मा की बात समझ में आती है। दोनों चाहिए, पेट भरा हो और मन शांत हो। तो पेट भरा होगा उसके लिए तो मेहनत आप करते ही हो, लेकिन मन की शांति के लिए आदमी काम नहीं कर पाता। और मन की शांति के लिए आदमी काम करता भी है तो आधे अधूरे मन से, क्योंकि वही है, तन कहीं और है, मन कहीं और है। और साहब क्या कहते हैं, तन मन एक होए रहे तब हंस, कबीर कहा। तन मन एक होए तब हंस, ये जीव हंस हो जाता है, विवेकी बन जाता है, इतनी एकाग्रता से। दिन कहा था, भागवत पुराण में कथा आती है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन कहा जाता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 गुरुओं पास जाकर के दीक्षा लिए थे, वो है शिक्षा लेना। उनमें से उनका एक गुरु था, एक लोहार। लोहार बाण बनाता था, उसके बनाए हुए बाण बड़े प्रसिद्ध थे, दूर दूर तक प्रसिद्धि थी उसकी। इतना दत्तचित्त होकर के वो बाण बनाता था लोहार, अपने काम इतना डूबा रहता था कि आसपास क्या होता है पता नहीं चलता, इतना तब बढ़िया बाण बना पाता था। एक दिन लोहार अपनी दुकान में बैठा, बाण बना रहे थे। दुकान के सामने सड़क से राजा की सवारी गुजरी। अब राजा की सवारी में तो बड़ा हो हल्ला, बाजा गाजा, तमाम सैनिक, प्रजा सब गुजर गए। सवारी निकल गई राजा की। पीछे से कोई एक व्यक्ति आया और उनके पास, लोहार पास खड़े होकर जोर से एकदम चिल्ला करके पूछा, क्या था राजा सवारी गुजरी? बड़े मुश्किल से लोहार सिर ऊपर करके है, राजा सवारी मुझे पता नहीं, मैं तो अपने बाण बनाने में लगा हुआ हूं। तो दत्तात्रेय ने कहा, ऐसी एकाग्रता, ये लोहार मेरा गुरु है कि इतना हल्ला गुल्ला हुआ, राजा सवारी गुजर गई, इतने डूबे थे अपने काम में कि सवारी को पता ही नहीं चला। ऐसी एकाग्रता यदि हम भजन में लगा दे तब भजन तो पूरा ही हो जाएगा। लेकिन इतनी एकाग्रता कहाँ है, कहाँ इतना हमारा मन डूबता है? ईमानदारी से देखिए अपने अपने मन को, क्या पूरे एकाग्रता के साथ मन डूबा रहता है उस भजन में? और उसके साथ साथ क्या करना होगा? निरंतर निरंतर में सदैव आशावान होना होगा। किसमें? मेहनत करते रहो और सफलता के लिए। वो कहानी याद आ गई,
फिर कह एक महात्मा रास्ता चलते हुए जा रहे थे। गांव के बाहर एक छोटा मकान था, रात हो गई थी। महात्मा सोचे कि अब कहाँ जाऊंगा, चलो ये गांव के बाहर है, इसी मकान में आसरा लेता हूं। खटखटाया, एक आदमी निकला। क्या क्या मुझे यहाँ रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल सकती है? कहा पधारिए महाराज। रुकिए। रुक गए। 10-11 बजे रात के पश्चात उस आदमी ने कहा महाराज आप आराम करिए, मैं अपनी ड्यूटी में जा रहा हूं, अपने काम में। महाराज जी रुक गए और मैं चला गया। सुबह होते होते वो व्यक्ति आ गया। 4-6 दिन ऐसे जब 10-11 बजे रात हो तो आदमी कहा महाराज आप रुकिए। महात्मा जी वहां रुक गए। तो 4-6 दिन तक देखे, जब 10-11 बजे रात हो तो कहे चोर, वो आदमी कहे महाराज मैं अपनी ड्यूटी में जा रहा हूँ। तो जब महात्मा ने पूछा तुम रात में जाते हो, तुम्हारी कौन सी ड्यूटी है? कहा महाराज मैं एक चोर हूँ। अब चोरी तो रात में होगी ना, 11-12 बजे के बाद। मैं एक चोर हूँ। जब लोग सब सो जाएंगे तब तो मेरा दांव लगेगा, और सुबह होते मैं आ जाता हूँ। 1 महीना महात्मा उनके यहाँ रुके रहे, और रोज वो 10-11 बजे रात बाद निकले। जब सुबह आए तो महात्मा पूछे आज तुम्हारा दांव लगा? नहीं महाराज आज तो नहीं लगा महाराज, लेकिन कल जरूर लगेगा। रोज 1 महीने तक उसे चोर को चोरी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन रोज चोर कहते थे महाराज आज तो नहीं लगा, लेकिन कल पक्का लगेगा। तब महात्मा ने सोचा देखो एक चोर है, चोरी करने के लिए जाता है और दांव उसका नहीं लगता, लेकिन हर दिन कहता है आज तो दांव नहीं लगा महाराज जी, कल जरूर लगेगा। अब मैं भजन करता हूँ, महीना 2 महीना करता हूँ, अब सफलता नहीं मिलती, मेरा मन घबरा जाता है। ये मतलब एक चोर जितनी लगन मेरे में नहीं है। क्या ये चोर मेरा गुरु है? शिक्षा हर जगह से ले जाए, चोरी करना गलत है, लेकिन एक चोर की जितने निष्ठा चोरी करने में है, वो चोर हिम्मत नहीं हारता। और हम और आप हिम्मत हार जाते हैं। अरे महाराज 2 महीना हो गए ध्यान करते करते, भजन करते, मन तो ठहरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है ना, तत्परता नहीं है, निष्ठा नहीं है। निष्ठा की आवश्यकता है। कुछ भी करो, निष्ठा और समर्पण। बिना निष्ठा के समर्पण नहीं होगा। इसीलिए आदमी जैसी चाहिए वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाता है। आवश्यकता है निष्ठापूर्वक समर्पण, सतत प्रयत्न और मन की एकाग्रता। ये 3 है आपके पास। तो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो आप आगे बढ़ सकते हो। कोई बाधा आपको रोकेगी नहीं, कोई बाधा नहीं रोक सकेगी आपको। आधे अधूरे मन से करेंगे, एक जिंदगी क्या 10, 20, 50, 100 जिंदगी बीत जाएगी, कभी भजन का काम पूरा नहीं होगा, और दुनिया का काम तो अधूरा रहता ही रहता है। तो तन भी है, मन भी है। अब मैंने कहा था कि सबसे बड़ी दुनिया हमारे लिए हमारा शरीर है। शरीर मजबूर करता है आदमी को। भूख लगी, प्यास लगी, किसी का दिन तो होना पड़ेगा, या तो काम करना पड़ेगा। मेरा पहला प्रश्न था कि दुनिया में कैसे रहना है। काम भी हो दुनिया का, और दुनिया में रहते हुए मन कहीं फंसा हुआ ना हो, उलझा हुआ ना हो। दुनिया में रहते हुए दुनिया से मुक्त हो हमारा मन। क्या करना है? दुनिया छोड़ नहीं सकते। ये साधु महात्मा के जिनके आप कहते हो इन्होंने दुनिया छोड़ दिया, कहां दुनिया छोड़ा उन्होंने?
जिस परिवार में जन्म हुआ तो छोड़ दिए, तो आपके घर में आकर रहते हैं घूमते फिरते, या कहीं मठ में रहते हैं, वो भी तो दुनिया ही है। दुनिया नहीं छोड़ना है, दुनियादारी का मोह छोड़ना है। दुनिया नहीं बांधती है, दुनियादारी का जो मोह है, आकर्षण है, यह बांधता है। तो कैसे रहें दुनिया में? ख्याल करो, उदाहरण दिया है मैंने कई बार यहां से। नारियल, भारतीय परंपरा में नारियल एक बड़ा अच्छा पवित्र फल माना जाता है। हर धार्मिक कार्य में प्राय नारियल का प्रयोग होता है। उसका फल जो होता है वह स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक भी होता है। नारियल के पेड़ में समय आने पर फूल आते हैं। फिर जब उन्हीं फूलों में बहुत छोटे छोटे फल लगना शुरू होता है, समय बीतता जाता है, फल बड़ा होना शुरू होता है। और जब फल बड़ा होना शुरू होता है तो उन फलों में पानी भरना शुरू होता है। ये प्राकृतिक कोई भरता नहीं है उसमें। एक एक नारियल में पानी कोई भर दे, संभव नहीं है। भरेगा तो बेकार हो जाएगा, और कोई भर भी नहीं सकता है। ये प्रकृति का नियम है। नारियल पेड़ में ऐसा कुछ गुण धर्म है कि प्रकृति के नियमों से पानी अपने आप भरता, फल बड़ा होता जाएगा, पानी भरता चला जाएगा। और नारियल के फल को जितना बढ़ना होगा वो बढ़ता जाता है। और दो तीन काम एक साथ होते हैं उसमें: फल का बढ़ना, जटा बनना, और जटा के भीतर एक कठोर खोल बनना, जिसे आप छत्तीसगढ़ी भाषा में खतोली कहते हो। और फिर साथ साथ पानी भरना। तीनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। बड़ा होते होते नारियल जितना बड़ा, फल जितना बड़ा होना चाहिए तो उतना बड़ा हो जाता है। एक ऊपर की जटा बन जाती है, अंदर का कठोर खोल बन जाता है, अब पानी भर जाता है। जब निश्चित मात्रा में पानी भर गया और जो अंदर के खोल एकदम कठोर हो गया, तब होता क्या है? पानी सूखना आरंभ होता है। और वो कठोर खोल में मलाई की परत जमना शुरू होता है। जमते जमते जितनी चाहिए इतनी मोटी एक मलाई की परत, जिसे आप नारियल गरी कहते हो, वो परत जमती चली जाती है। जब परत पूरी जम जाती है तब अब रुक जाता है समय। फिर वो पहले वो कच्चा रहता है, फिर धीरे धीरे वो जो मलाई की परत जो होती है ठोस होती चली जाती है, पक जाती है, पानी भरा रहता है। उस कच्चे नारियल में मलाई की परत जम गई, गरी बन गई है, पानी भरा हुआ है। तोड़ोगे आप तो क्या होता है? अंदर की गरी जो है साबुत नहीं निकलती है, टूट टूट करके निकलती है और पानी निकलता है उसमें से। कठिनाई से उस गरी को उसके खोल से अलग करना पड़ता है। एक उदाहरण है। किंतु उसी नारियल को उस पेड़ में पकने दिया जाए, उस पेड़ में ही रहने दिया जाए, लगे रहना दिया जाए, तो धीरे धीरे करते करते अंदर का पानी प्रकृति के नियमों से और सूरज के ताप से उस सूखता चला जाता है। तो पहले अंदर का जो पानी भरा रहता है वो पानी पूरा का पूरा सूखता है। फिर गरी में जो पानी का अंश है वो पानी का अंश सूखता है, और जितना सूखता चला जाता है वो गरी खोल से अलग होना शुरू होता है। और जब पूरा पानी सूख गया तब गोला एकदम बिल्कुल खोल से अलग, बजाओ तो खड़ खड़ के आवाज। और तोड़ो नारियल को तो साबुत निकल आता है वो गोला। ये उदाहरण है। दुनिया में ऐसे रहना है
जन्म दुनिया में हुआ है, पालन पोषण शरीर की रक्षा सब दुनिया में। किंतु यदि मन को दुनिया से चिपका करके रखोगे, काम तो करना पड़ेगा, काम करो, सेवा करना, लेकिन मन को चिपका करके रखोगे तो अंतिम समय में वैसे संसार छोड़ना पड़ेगा जैसे कच्चा नारियल को तोड़ो तो टूट टूट करके निकलते हैं, गरी साबुत नहीं निकलती है। इसलिए आदमी रोता है, मेरा ये छूट रहा है, हाथ मेरा ये छूट रहा है। छूटना तो है, लेकिन जैसे सूखा नारियल अपने आप को पूरा पूरा सुखा लिया और तोड़ो तो साबुत निकल गया, उसी घर में रहो, उसी परिवार में रहो। किंतु जो काम करना है, सेवा करना, कर्तव्य करना, प्रेम देना, वो करना, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन पकाते जाओ मन को। मन को पकाना क्या है? विवेक द्वारा पकेगा मन। हमारे शरीर को समय पकाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, शरीर पकता चला जाता है, और ऐसा समय आता है कि शाम ढीली हो जाती है, नसें मोटी मोटी नसें दिखाई पड़ती है, चेहरे में झुर्रे आ जाती है, दांत टूट जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं। ये तो समय पका, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। किसी भी आदमी को बूढ़ा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, समय आएगा। यदि जवानी शरीर छूटा तो हर आदमी अपने आप बूढ़ा हो जाएगा। किंतु समय शरीर को बूढ़ा बनाता है, मन को बूढ़ा नहीं बनाएगा। मन को विवेक से पकाना पड़ेगा, अब विवेक है तो जवानी में ही मन पक जाएगा, सारा काम करेगा, लेकिन रहते हुए भी जैसे नहीं रहता हूं ऐसा लगेगा। अब ऐसे रहना है आपको, जैसे सूखा नारियल रहता भीतर में ही है, लेकिन अलग, जिधर रहो उधर एकदम अलग। ऐसे ही घर में रहो, इतना पकाइए मन को, इतना पकाना होगा कि एकदम अलग से। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, संतों ने भी कहा है, जियो इस तरह कि लगे सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, किंतु मन को ऐसा पकाओ कि लगे कि कोई मेरा नहीं। अकेले तो आए हैं, अकेले जाना भी पड़ेगा। बाहरी लोग सेवा करते हैं, करना चाहिए। हमें तकलीफ हुई, अन्य लोग सेवा करते हैं, दूसरे तकलीफ हुई, हमें सेवा करना चाहिए। सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन सेवा करते हुए भी ये लगना चाहिए कि मैं अकेला हूं, और सचमुच में अकेले हैं आदमी। लगता तो है बाहर में बहुत लोग हमारे हैं, बहुत लोग हमारे हैं, लेकिन बहुत लोग होते हुए भी अकेले हो। कल्पना करो, आपके परिवार में 10 लोग हैं और सब ये कहते हैं, सब लोग कहते हैं बड़ा प्रेम है आप लोगों से, सब लोग कहते हैं घबराना मत, हमारे रहते कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। हर मुसीबत में हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छी बात है, और ऐसी भावना रखनी चाहिए, ये व्यवहार है। तो सब तो कर रहे हैं, हर मुसीबत में हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी होगा ना तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचो, घर वाले तो कह रहे हैं ना हर मुसीबत हम तुम्हारे साथ में है। आपके शरीर में एक बड़ा फोड़ा हो गया, अब फोड़ा इतना बड़ा हुआ कि इतना दर्द से आप परेशान हो। घर वाले थोड़ा थोड़ा बांटेंगे दर्द को, कहते रहे ना हर मुसीबत में तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा बांट लेना दर्द को। बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे, तो अकेले हो या नहीं हो। बाहर से 10 लोग हैं, लेकिन अंदर अपना दुख भोगने के लिए अकेले हो। उस ऐसा लगे
कि बाहर से मेरे साथ 10 लोग हैं कि अंदर से लगे कि मैं अकेला हूं। दोनों काम बनेगा, सेवा भी बनेगी और भजन भी बनेगा। एक बात और याद रखना होगा, बिना सेवा के चाहे कि हम भजन कर लें, धोखा दे रहा है अपने आप को। जहां हो पहले अपने काम, जो ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को पहले पूरा कर लो, तब भजन में मन लगेगा। ड्यूटी बीच में छोड़ दिए या आधा अधूरा काम किए, बिगाड़ करके काम किए और चाहे हम भजन कर लें, धोखा दे रहे हो अपने आप को, नहीं होने पाला है। ड्यूटी जब पूरी की पूरी कर लो, जो काम सौंपा गया था काम को पूरा कर लो, तब मन निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। और निर्भय निश्चिंत मन से ही भजन का काम हो पाएगा। यही तो गड़बड़ी होती है लोगों में, ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं और कहते हैं जैसा अब हम भगवान का भजन कर लें। कहते महाराज इतना दिन हो गया भजन करते करते मन शांति नहीं है। जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, समाज वालों के लिए, वो तो ईमानदारी से निभाए नहीं हो, कहाँ भजन में मन लगेगा? उस भजन से तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी? किसी से लड़ करके भजन करोगे, झगड़ करके भजन करोगे, किसी को धोखा देकर भजन करोगे, गुस्सा करके भजन करोगे, कहाँ भजन में मन लगेगा? मन तो अशुद्ध हो गया, मन तो चंचल बना हुआ है। एकाग्र मन में, शुद्ध मन में भजन बनेगा। शुद्ध मन के लिए ज्ञान चाहिए, सहनशीलता चाहिए, लेकिन साथ साथ सेवा चाहिए और प्रेम चाहिए। बिना सेवा और प्रेम के, अपने कर्तव्य का पालन किए बिना, क्या कितने देर तक भजन कर लो, मन रुकेगा नहीं, चाहे वो साधु हो तो और गृहस्थ हो तो। कहीं भी साधु आश्रम के भी अपना एक नियम होता है, वहां सबकी ड्यूटी अलग अलग ड्यूटी है। कोई जैसी ड्यूटी चाहिए, जैसे ईमानदारी पूर्वक प्रेम से जो काम करना चाहिए, वो प्रेम से काम नहीं किया, आधा अधूरा किए, झटपा चालू, हमें क्या करें, ड्यूटी मिली पूरा करो जैसे तैसे, और सोचेंगे कि हम भजन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। धोखा है, नहीं होगा। नियम हर जगह लेके जैसा है। तो मैं कह रहा था दुनिया में कैसे रहना है। जैसे नारियल रहता उसी के भीतर में, लेकिन बिल्कुल अलग। नारियल से अलग भी नहीं है, नारियल से अलग भी है। अलग इसलिए नहीं है कि उसी के भीतर है, और अलग इसलिए है कि चिपका हुआ नहीं है कहीं पर। दोनों बात है। इसलिए यह भी कहा गया है, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, प्रेम और अनासक्ति ये दो जीवन के लिए आवश्यक है। ये भी कह सकते हैं प्रेम और ध्यान, दूसरों के लिए प्रेम में सेवा अपने आप हो जाएगी। प्रेम में जहां वहां व्यवहार सुंदर होगा, वाणी कोमल होगी, हर काम बढ़िया होगा। और अपने लिए ध्यान, दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी भी पहलू को आप अलग नहीं कर, दोनों पहलू का अलग अलग, सिक्के को बीच से चीर दो तो सिक्का सिक्का नहीं रहेगा। दोनों पहलू मिलाकर सिक्का होता है। ऐसे जब प्रेम है तो ध्यान होगा, ध्यान है तो प्रेम होगा। अलग अलग काटोगे दोनों को तो नहीं होगा। ये प्रेम वो किसी लड़की लड़का वाला प्रेम नहीं है, ये 2.5 आखर प्रेम का है। जैसे कबीर साहब ने कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, जहां सबके लिए समान भाव हो जाता है। कोई द्वेष नहीं रह गया किसी के लिए, कोई मोह नहीं रह गया, कोई चिपका नहीं रह गया, वो प्रेम होता है। जहां अपना कष्ट उठा करके दूसरे की सेवा की जाती है, वो प्रेम की बात आती है। इस पर उदाहरण याद आ गया, बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इसको साधा है।
कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आप लोग, जो तो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते होंगे, साम्यवाद के जनक में से एक हैं। कार्ल मार्क्स, उनके विचार इतने खरे थे कि कई देश में गए तो वहां सरकार काम जाती थी, अपने देश से निकाल देते। लेकिन उनकी पत्नी मिली थी जेनी, अद्भुत प्रतिव्रता रही है, एकनिष्ठ, जो कि जेनी एक बड़े घर की लड़की थी। तो बात उस समय की है जब कार्ल मार्क्स अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिख रहे थे, कैपिटल, 2 खंडों में है, अंग्रेजी में, हिंदी में भी है पूंजी के नाम से, साम्यवाद के मूल ग्रंथ समझ लो। तो उन्हें पुस्तक लिखने के लिए कागज आदि खरीदना था, पैसा नहीं था। कई बार अपना अपना कोट बेच करके वो कागज खरीदते थे। और इंग्लैंड अमेरिका में इतनी ठंड में जिस आदमी को अपना कोट बेचना पड़ा वो कितनी गरीबी में जीता रहा होगा। तो वो कागज आदि खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे। उनका एक छोटा बच्चा था बीमार। उनकी पत्नी जेनी ने कहा, तुम बाजार जा रहे हो, हमारा बच्चा बीमार है, इसके लिए दवाई ले आना। मां कहा ठीक है, देखता हूं। मार्क्स बाजार गए, पहले कागज आदि खरीदे, और कागज आदि खरीदने में सब पैसा खत्म, दवाई के लिए पैसा बचा ही नहीं। घर लौटे, उनकी पत्नी ने पूछा, बच्चे के लिए दवाई लाए? कहा कि कागज आदि खरीदने में सब पैसा खत्म हो गया, दवाई के लिए पैसा बचा ही नहीं। कहाँ से दवाई लाता, उधार मिल नहीं सकती थी दवाई। तो उसकी पत्नी कहती, कितने निष्ठुर बाप हो, अब ये बीमार बच्चा के लिए दवा नहीं ला पाए, दवा के अभाव में बच्चा मर सकता है। तो मार्क्स ने कहा, हो सकता है दवा का अभाव में मेरा बच्चा न बचे, किंतु यदि किताब में लिख रहा हूं तो लाखों लाखों बच्चों को दवा मिलेगी, इसलिए लिख रहा हूं। कितना प्रेम रहा होगा उनके लिए, ये समर्पण। बहुत कठिन है ना, बड़ा अद्भुत कठिन है। एक से एक हर क्षेत्र में महापुरुष हुए, हर क्षेत्र में महापुरुष हुए हैं, कोई कमी नहीं है किसी क्षेत्र में। तो मैं कह रहा था, प्रेम और अनासक्ति साथियों के लिए, जहां रहते हो परिवार में, जो भी हैं, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, उनके लिए भरपूर समर्पण और प्रेम, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किंतु प्रेम देते हुए भी अनासक्ति। अनासक्ति क्या है? चाहना छोड़ देना। इनके लिए ऐसा कर रहा हूं तो मेरे लिए ऐसा करे, यह भाव जहां आया, बंधन शुरू हुआ, दुख शुरू हो जाएगा। नहीं करेगा तो क्या करोगे? खींचोगे, चिढ़ोगे, गुस्सा करोगे, गाली बकोगे, झगड़ा करोगे, कहां से ध्यान लगेगा भाई? आप करो, हम करें, इससे हमारे मन में संतोष रहेगा। वो अपना जाने, वो नहीं करता तो नुकसान हमारा क्या है? अपना मन खुद बिगाड़ रहा है। वो अधिकार तो नहीं है हमारा कि हम उनसे करवा लें जबरदस्ती। परस्पर में करना पड़ता है तो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। कहा जाता है, कभी समय से समझाया जाता है, डांटा भी जाता है, लेकिन हर समय जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। अनासक्ति मतलब कि अपने ओर से जो करना हो करो, उसमें कोई कमी ना हो, किंतु मन में चाहना ना हो, सबसे करते हुए भी ऊपर उठा हुआ हो मन। ऐसी अनासक्ति जब हो जाएगी ना, तब भजन ध्यान का काम भी बहुत बढ़िया बनेगा और दुनिया में जीना भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये तरीका है दुनिया में रहने का।
चाहे घर में रहो चाहे मठ में रहो, एक तरफा ध्यान दे दिया जाता है। आजकल में दुनिया से जाना तो है सबको, कोई रहने के लिए आया नहीं है, और दुनिया का जो काम है वो तो सब कर ही रहे हैं। इसी में से समय निकालिए। 23 घंटा में अब 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए। 23 घंटा दुनिया के लिए, परिवार के लिए, 1 घंटा अपने लिए। क्या आप अपने लिए कर सकते हो, अपने आराम के लिए कर सकते हो, अपने परमात्मा के लिए कर सकते हो, कुछ भी जैसा आप कहो। यदि आप एक बार में आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते, एक घंटा, तो आधा घंटा 2 बार में करो। थोड़ा सा कुछ ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, जो आप पढ़ते हो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कबीर साहब की बीजक पढ़ो, जो से आपका प्रेम है वो पढ़ो, और फिर थोड़ा समय ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो। अब जिन्हें आप भगवान मानते, परमात्मा मानते हो, वहां ध्यान करो। रोज ऐसा अभ्यास करो, रोज ऐसा अभ्यास करते जाओ, रोज निष्ठा के साथ। मैंने शुरू में कहा था, निष्ठा और प्रेम के साथ। बाहरी उस 1 घंटा अपने आप को दुनिया से पूरा काटो, और कोई काम नहीं उस समय। केवल 1 घंटा अध्ययन और ध्यान, भजन के लिए निकालो, और 1 घंटा से रोज निकालो। साल 1.5 साल बाद देखना कि जीवन में कितना परिवर्तन आया, मन में कितना परिवर्तन आया है। नहीं निकालते, प्रयास नहीं करते, इसलिए सफलता मिलती नहीं है, इसलिए मन शांत होता नहीं है, इसलिए मन की पीड़ा दूर होती ही नहीं है। दुनिया में तो है, और कब जाने का नंबर आ जाएगा कहा नहीं जा सकता, कभी भी आ सकता है, कभी भी। खाते पीते, उड़ते बैठते, चलते फिरते, काम धंधा करते, सोते जागते, घर बाहर, खेत खलिहान, सड़क, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, कहीं भी नंबर आ सकता है। लेकिन डरना नहीं है, वो नंबर जब आएगा तब आएगा, आएगा जरूर। सावधानी रखना है बस, और सावधानी हो करके सेवा और साधना, वे साधना मतलब ध्यान चिंतन, सेवा मतलब प्रेम, ये करते चलें। दुनिया का काम भी बढ़िया होगा, और में कल्याण का काम भी बढ़िया हो जाएगा। यह है दुनिया में रहने का सुंदर तरीका। और जितने ये तरीका अपना लिया ना, जहां वो रहता है अपना काम को बढ़िया अंजाम देता है, और उसका मन हर हाल में प्रसन्न रहता है, मन से दुखी नहीं रहेगा। भजन उसका मन लगा, भजन में मन लगा रहेगा तो मन दुखी क्यों होगा। ऐसा काम हर स्त्री पुरुष साधु गृहस्थों को करना है, तभी जीवन की सफलता मिलेगी। अन्यथा बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिला हुआ है, पछताते पता चले जाएंगे, कोई लाभ नहीं हो पाएगा। सत्संग में इन्हीं सब बातों को समझने की जरूरत होती है। 3 दिनों का कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा, 3 दिनों का यह वार्षिक सत्संग कार्यक्रम, आखिरी सभा चल रही है। इसमें मैंने निवेदन किया कि दुनिया में कैसे रहना है। एक तो बताया कि नारियल है उसी के भीतर, लेकिन भीतर हुए भी अकेला, अलग, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका सेवा और प्रेम, जो करना उसमें कोई कमी नहीं रखना, किंतु चाहना छोड़ देना, चाहना छोड़ कर रहना, और 1 घंटा अपने लिए समय निकालना। अध्ययन करो, ध्यान करो, चिंतन करो। ऐसा करते चलोगे ना तो दुनिया का काम भी बढ़िया होगा, और भजन का कल्याण काम भी बढ़िया होगा। थोड़ा निवेदन मैंने किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, जरा जोर से करें भाई, उत्साह से। सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का
तीसरा दिन का अंतिम सत्र है, समापन की ओर है। समापन पूर्व कुछ सूचनाएं और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से आप लोग प्रस्थान करेंगे। जो सज्जन